जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीओपी सोनू में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस का जब से नोटिफिकेशन आया है तो सभी अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल आ रहा है कि मैं बेहतर तैयारी कैसे करूं और क्या मैं घर से रहकर इस परीक्षा की तैयारी बेहतर कर सकता हूं। तो आपके मन में जो सवाल आ रहा है उसका पूरा डिटेल का हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपको जो अभी समय है वो फॉर्म भरने का, तो 20 से आपका फॉर्म जो भरना है स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको लेकर के आपके पास जो है लमसम अभी जो 3 से 4 महीने का समय बच रहा है, यानी कि आपको टारगेट एक लेके चलना है कि यदि 4 महीने का समय आप देते हैं तो 120 दिन का आपका एक टारगेट लेके चलना है। और इस टारगेट में जो है आपको कैसे तैयारी करना है अपने घर से रह करके, यानी कि घर से आप इस फॉर्म का यानी कि बिहार पुलिस का तैयारी आप कैसे कर सकते हैं कि ताकि ये आपका जो मिशन वर्दी का है यानी कि वर्दी पाने की चाहत है ये आपका पूरा हो सके। इसकी तैयारी के लिए क्या रणनीति आपको तैयार करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही आपको ये टारगेट लेके चलना है कि यदि आप पहली बार इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो प्रथम प्रयास में ही आप जो है प्रयास करेंगे कि प्रथम प्रयास में इसको पा लेने का चाहत रखेंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए, सबसे पहला जो आपको समझने की बात है वो आपको सबसे पहले सिलेबस को समझने की बात है कि इसमें सिलेबस क्या है और कहाँ से सवाल पूछा जाता है और कितना सवाल पूछा जाता है, उस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है और उस तरह से आपको बुक पढ़ना है और तैयारी करना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हिंदी का है उसमें से आपको 10 प्रश्न पूछा जाता है और इसके बाद जो है इंग्लिश से 10 प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंदी में भी बेसिक रहता है, जैसे कि पर्यायवाची शब्द हो गया या विलोम शब्द हो गया या एक शब्द के बदले अनेक यानी अनेक शब्द के बदले एक शब्द, आपको इस तरह से छोटे छोटे भी प्रश्न रहते हैं। इसके बाद इंग्लिश में भी साइनो एंटो का सवाल रहता है, तो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मैथ और रीजनिंग से भी सवाल पूछा जाता है। इसमें लमसम जो है 15 क्वेश्चन रहेगा और मैथ और रीजनिंग को भी आपको देख लेना। जैसे कि इस बार जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो नॉर्मल यानी कि 10th स्टैंडर्ड का रहेगा और पिछली जो भी भर्ती आया है, वैकेंसी हुआ है, जो परीक्षा एग्जाम लिया गया है उसका पैटर्न कुछ हाई था और कहीं ना कहीं इसका जो परीक्षा का जो पैटर्न था वो कहीं ना कहीं बीपीएससी के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता, उससे तुलना किया जाता था। तो इस बार जो भी निर्णय लिया गया है वो 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल देखने को मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा मेहनत करना है और इसकी तरफ तैयारी करना है। इसके साथ ही साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भी आपको 30 सवाल लमसम रहेंगे और इसके साथ जीके और करंट अफेयर से 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें साथ ही 5 क्वेश्चन लमसम जो है बिहार जीके से भी पूछा जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फोकस जो आपको करना है वो साइंस पे और जीके और करंट अफेयर्स यानी कि जीके जीएस और करंट अफेयर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न जो है इसी से पूछे जाते हैं। और रही मैथ रीजनिंग की बात, तो उसमें से यदि आप 5 से 7 क्वेश्चन भी बना देते हैं तो आपको वो प्लस पॉइंट हो जाएगा। और इसके साथ ही यदि आप जो कैसे इसकी तैयारी करेंगे, कौन से बुक पढ़ेंगे, और जैसे कि एक फ्रेंड मुझे कॉल किया कल यानी परसों मुझे कॉल किया कि सर पूछ रहा था कि सर कैसे तैयारी करें, ये बुक ले रहे हैं। तो उसके मैं अच्छी तरह से समझाया कि आपको कैसे तैयारी करना है। तो यदि आप घर से रह के तैयारी कर रहे हैं यानी कहीं कोचिंग नहीं जा रहा है तो कैसे आपको तैयारी करना है, तो सबसे पहले जो 3 से 4 बुक है वो आपको होना अति आवश्यक है। और सबसे मेन बड़ी बात है, जैसे कि ये बुक है इसको रीढ़ की हड्डी माना जाता है, यानी कि सबका जो निचोड़ है इसको माना जाता है। ये लुसेंट का सामान्य ज्ञान है, ये मेन प्रश्न है और इसी से सारा प्रश्न जो है आपका जीके हो गया, जीएस हो गया,
समान अध्ययन हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, जो भी प्रश्न है लमसम जो है इसी से आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आप जो है सेट प्रैक्टिस जरूर करेंगे। एक डेली एक दिन में कम से कम एक सेट आप जरूर बनाएंगे। उसके लिए आप कोई भी पब्लिकेशन से आप जो है एक प्रैक्टिस सेट ले लेंगे, जिसमें कि प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन दिया गया है और उसके साथ ही जो व्याख्या यानी कि हल किया गया प्रश्न है उसको भी आप देख लेंगे। तो एक सेट जो है आप डेली बनाएंगे। उसमें से जैसे कि आपको स्पार्क का हो गया या फिर स्पीडी का हो गया या यूनिक का हो गया, ये अन्य सारे पब्लिकेशन का जो है इसमें किसी का भी आप एक पब्लिकेशन का जो है सेट ले सकते हैं। और इसके साथ ही जो बुक की मैं बात किया लुसेंट का, और लुसेंट के साथ साथ आपको एक स्पीडी का समान अध्ययन आता है। स्पीडी का जो समान अध्ययन आता है उसको आपको लेना अति आवश्यक है, क्योंकि उसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है और जैसे ही आप पढ़ेंगे तो वो दिमाग में आपको ज़्यादा सेट हो जाएगा। ये स्पीडी का जो बुक है वो मुख्यतः जो है आपका रेलवे के लिए ही पर्सनली वो बुक है, क्योंकि रेलवे में ज़्यादा प्रश्न उसी से पूछा जाता था। वो बेस्ट बुक है रेलवे के लिए, लेकिन उससे आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अधिक मदद मिलने वाला है। जैसे उसमें साइंस का भी क्वेश्चन ऐसा सब सेट किया गया है, वन लाइनर क्वेश्चन, वो आपको दिमाग में जो है जल्दी सेट कर जाएगा। और इसके साथ ही आपको लुसेंट और स्पीडी का बुक हो गया। और एक बुक मैं आपको और सजेस्ट करता हूं कि वो भी आपको रखना अति आवश्यक है। वो इडुटेरिया का करंट अफेयर्स आता है, उसको भी आपको रखना है। इडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स है उसमें बहुत अच्छा प्रश्न सब दिया रहता है और उससे एक आपको तैयारी करना है। और आपको एक जो लुसेंट से मैंने बताया, तो लुसेंट से आपको टॉपिक वाइज तैयारी करना है। इसके बाद हर एक टॉपिक को आपको जो है कहानी के तरह पढ़ जाना है। लुसेंट के हर एक टॉपिक को एक कहानी के आधार पर आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आप यदि 4 से 5 दोस्त हैं तो उसके बीच ग्रुप डिस्कशन करेंगे। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन करने के बाद डायरेक्ट मन में जो आपको सेट हो जाएगा। जैसे आप शाम में के वक्त या जब आपको समय मिले 4 से 5 जो भी जितने दोस्त हैं आपको सभी एक जगह बैठ जाएंगे और एक जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है सभी को एक टॉपिक टास्क दे देंगे। जैसे कि मान लिया जाए बौद्ध धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया या अन्य कोई जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, कोई भी टॉपिक आप बता देंगे कि इस टॉपिक को जो मैंने हम लोगों ने सही से पढ़ लिया और इस टॉपिक पे जो है सवाल जवाब करेंगे। तो उससे जो है आपको डायरेक्ट माइंड में ये क्वेश्चन जो है सेट हो जाएगा। इसके साथ ही आपने जो बिहार पुलिस का सेट लिया है, इसको सेट को जो है आपको डेली एक सेट बनाना है और वो सेट आपको टाइमिंग के साथ बनाना है। जैसे कि आपने एग्जाम देते हैं आप और उसी अकॉर्डिंग आपको वो सेट आपको बनाना है। और उसमें जो भी निगेटिव मार्क होंगे उसको निगेटिव को एक भी टच नहीं करना है। पूरी ईमानदारी से जितने आप प्रश्न जान रहे हैं उतने का ही आप जवाब देंगे और टोटल प्रश्न को बनाएंगे। इसके बाद में इसको सही करेंगे। इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि मेरे अंदर कितनी काबिलियत है और मैं कितने प्रश्न को हल कर सकता हूं और मेरे अंदर जो है कितनी क्षमता है। इस तरह से यदि आपने 10 से 15 सेट बना लेंगे और तब आपको जो है हर एक प्रश्न का जब रिपीट प्रश्न आएगा तो आपका जो माइंड जो है ऑटोमेटिक जो है अब खुल जाएगा कि ये जो बार बार प्रश्न आ रहा है ऐसा आ रहा है, इसका जवाब ये होगा। आप खुद ही देख लेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। और यदि आपको अभी भी कोई कठिनाई हो रहा है तैयारी करने में तो आप मुझे सीधे जो है मैसेज या कॉल कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया गया है, आप यहाँ डायरेक्ट मैसेज या कॉल करके डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, जितना भी मेरा प्रयास होता है उनको हर संभव जो सहायता करता हूं। मैं जो भी हेल्प होता है मैं हमेशा करता हूं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी मैं नया वीडियो बनाऊं, नया जानकारी लेकर आऊं तो सबसे पहले आपको वो पहुंचे। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।